राइट। इंटीग्रेनल फॉसा पर अगर हम आए तो उसमें हमारे पास दो बोन्स हैं, एक है फ्रंटल बोन, एक है एथमोइडल बोन। फ्रंटल बोन में यहाँ पर हमारे पास होता है फ्रंटल क्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पर अटैचमेंट होती है फॉक्स सेरिब्री की, ठीक है। ऐसे ये क्रेस्ट कंटिन्यू हो जाता है बेसिकली बीच में यहाँ पर विद द क्रिस्टा गैली ऑफ द एथमोइडल बोन, ठीक है। हो गया ये कंटिन्यू। इस क्रिस्टा गैली के दो साइड पे एथमोइडल बोन के होते हैं होल्स बहुत सारे, तो उसको हम बोलते हैं क्रीब्रीफ्रॉम प्लेट ऑफ एथमोइडल बोन, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, एंटीक्रेनियल फॉसा दो बोन्स, फ्रंटल एथमोइडल। फ्रंटल बोन में हमने फ्रंटल क्रेस्ट देखा, एथमोइडल बोन में हमने क्रिस्टा गैली देखा। क्रिस्टा गैली के दो साइड पे क्रीब्रीफ्रॉम प्लेट जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व पास होगी, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ पर फोरामेन सीकम भी होते हैं जहाँ से एमिसरी वेन पास होती है, तो एपिस्टेक्सिस उधर से होने के चांसेस होते हैं। मिडिल क्रेनियल फॉसा नज़र आ रहा है सही तरीके से, ठीक है। और तब हम मिडिल क्रेनियल फॉसा की तरफ थे। मिडिल क्रेनियल फॉसा की हम एक्सटेंड जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड था, फिर ये क्लिनॉइड प्रोसेस है, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, फिर ये हमारे पास ट्यूबरकुलम सेल लिया, एंड देन यही चीज़ फिर से ये इसकी एंटीरियर लिमिट आ गई। फिर पोस्टीरियर लिमिट पर आए तो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ट्यूबरकुलम सेल ली, यही चीज़ उस साइड पे, एंड देन ये जो बीच में एरिया बच गया हमारा, दिस इज़ योर मिडिल क्रेनियल फॉसा। मिडिल क्रेनियल फॉसा में बोन्स हमारे पास मेनली जो है दो ही हैं, एक स्पेनॉइड बोन है एंड देन एक टेम्पोरल बोन है। स्पेनॉइड बोन पर अगर हम आए तो हमें ये लेसर विंग अगेन एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक है। इधर आ जाइए तो ये ग्रेटर विंग आ गया हमारे पास, ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड, ठीक है। फिर इधर मिडिल पर आ जाओ तो बॉडी ऑफ स्पेनॉइड में हमारे पास अभी नज़र क्या आ रहा है कि ये एक चीज़ जिसको मैंने बोला था डॉर्सम सेल, और उसके आगे ट्यूबरकुलम सेल, एग्जैक्टली। इन दोनों के बीच में एक फॉसा है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको हम हाइपोफिजियल फॉसा कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफिसिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे क्या बोन्स के हिस्से। अब अगर हम फोरामेन्स डिस्कस करें तो एक एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के सामने फोरामेन है, दैट इज योर ऑप्टिक कैनाल। यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होगी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच पास होगी, ठीक है। उसके अलावा हम देखें इधर तो लेसर विंग जो है और ग्रेटर विंग, उन दोनों के बीच में फिशर है यहाँ पर, ठीक है। मैं इधर से दिखाऊँ, ये वाला सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑप्टिक नर्व और उसके अलावा जो भी नर्व गुजरेगी जैसे ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, सारी की सारी इसमें से पास होंगी, ठीक है। फिर अगर हम आ जाएं तो इसके ही हमारे पास यहाँ पर फोरामेन ओवल नज़र आ रहा है, फोरामेन ओवल के पीछे छोटा फोरामेन है, फोरामेन स्पाइनोसम। मीडियली आ जाओ जहाँ पर हमारे पास मिल रहे हैं कौन सी तीन चीज़ें, स्पेनॉइडल बोन, टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन, ये तीनों मिलेंगे, वहाँ पर हमारे पास मिलेगा फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम के सामने ओपनिंग है कैरोटिड कैनाल की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के डायरेक्टली नीचे हमारे पास एक और फोरामेन है, दैट इज फोरामेन रोटेंडम, ठीक है। पॉज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा जो है उसकी लिमिट अगर हुई तो यहाँ पर हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये हमारे पास आ गया डॉर्सम सेली, अगेन पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। पीछे आ जाओ तो फिर हमारे पास इंडियन इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस वगैरह, सुपीरियर नक्कल लाइंस जो भी हैं, तो ये इसकी एक्सटेंट आ जाएगी। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो टेम्पोरल बोन का इतना खास हिस्सा नहीं है, ऑसिपिटल बोन में हम देख रहे हैं तो ये बेजलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन कहलाता है, पीछे वाले ये स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन, यहाँ पर ऑसिपिटल कंडाइल्स होते हैं, ठीक है। अब फोरामेन्स पर आ जाते हैं। फोरामेन्स पर सबसे पहली चीज़ जो ये है, ये दोनों ये इंटरनल अकूस्टिक मीटर्स हैं, ठीक है। ये मिडिल ईयर की ओपनिंग जो यहाँ पर होगी वगैरह, ईयर की ओपनिंग रादर नॉट मिडिल ईयर बट इनर ईयर की ओपनिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो बड़ा सा वाइड फोरामेन नज़र आ रहा है, ये जुगुलर फोरामेन है, ठीक है, यहाँ से ये जुगुलर फोरामेन है। और कंडाइल्स में जो फोरामेन पड़ा हुआ है ये हमारे पास हाइपोग्लॉसल फोरामेन है, ये कंडाइलर फोरामेन है, उसका दूसरा नाम है। यूजुअली एक होता है लेकिन किसी किसी बंदों में दो भी हो सकते हैं। अगर दो हैं तो फिर उसमें पोस्टीरियर कंडाइलर वेन या आर्टरी गुजर रही होती है, एमिसरी वेन की तरह तो काम कर सकती है, पर एक्स्ट्रा वेन एक होती है वेरिएशन में, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और फोरामेन है इधर।
और अब देख लेते हैं कि फोरामिन्स डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से कंटेंट्स क्या गुजर रहे हैं। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमने 2 फोरामिन देखने हैं बेसिकली। एक हमारे पास फोरामिन सीकम है जहाँ से एमिसिटी वेन गुजरती है, दूसरे हमारे पास ये क्यूरीबरिफॉर्म प्लेट है जहाँ से मेन इसका काम क्या ऑल्फैक्टरी नर्व के बंडल्स जो होते हैं वो पास करवाती है। इसके अलावा इसमें से एंटीरियर एथमोइडल की ब्रांचेस भी गुजरती हैं जो पहले मिडिल एंटीरियर क्रेनियल फोसा को सप्लाई करेंगी, फिर वो डिसेंड होंगी तो नोज़ में एंटर होंगी। फिर मिडिल क्रेनियल फोसा में आ जाओ तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा फोरामिन यहाँ पर है। ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक नर्व ऑब्वियसली गुजरेगी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच भी गुजार दो, ठीक है, घुमा कर लेकर आता हूँ मैं अगर। तो सुपिया ऑर्बिटल फिशर अगेन उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ऑप्टिक नर्व के अलावा जो भी नर्व जाएगी आई की तरफ तो वो इधर से गुजरेगी, सही है। उसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो फोरामिन रोटेंडम, ये टेरिकोपेलेटाइन फोसा में खुलेगी तो फिर यहाँ पे मैक्सिलरी नर्व यहाँ से गुजरेगी। फोरामिन ओवेल मैंडिबुलर नर्व गुजरेगी। फोरामिन स्पाइनोजम मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ से गुजरेगी। उसके अलावा जो मिडिल मेनिंजियल नर्व है वो भी यहाँ से गुजर सकती है और फिर हम उसका नाम रख देते हैं नर्वस स्पाइनोजस, ठीक है। फोरामिन लेसरम से कुछ इतना कुछ खास गुजरता नहीं। कैरोटिड कैनाल से कैरोटिड आर्टरी। फिर आ जाओ इंटरनल अकोस्टिक मीटस, तो फिर वहाँ से ऑब्वियसली क्रेनियल नर्व 8, दैट विल बी योर क्रेनियल नर्व 8 एज वेल एज 7, 8 और 7 दोनों साथ जाते हैं। 7 फेशियल एंड देन 8 इज ऑडिटरी या फिर वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ठीक है। 9, 10, 11 साथ गुजरती है इंटर जुगुलर फोरामिन के साथ, ठीक है। बाकी बची 12 तो वो कंडाइलर फोरामिन से, ठीक है। तो 1 to 12 सारी क्रेनियल डिस्कस करनी। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उधर थोड़ा सा एंगल सही नहीं सेट हुआ तो फिर इधर देख लेते हैं अपना जो बेस ऑफ क्रेनियल कैविटी या फिर नॉर्मा बेसिलिस इंटरना जो कहलाता है। बाउंड्रीज हमने लिमिट्स इसकी सेट की थी, ये तो एंटीरियर एज आ गई उसकी जो भी फ्रंटल बोन है, ठीक है। फिर पोस्टीरियरली हम तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा की अगर बात करें तो उसकी पोस्टीरियर लिमिट बनाएगी ये लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड, फिर ये एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, ट्यूबरकुलम सेली, एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड, जैसे ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा आ गया। फिर मिडिल क्रेनियल फोसा की बात करें तो वो उसकी एंटीरियर बाउंड्री जो होगी वो सेम यही हो जाएगी। जो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी दैट विल बी द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, tuberculum celli, not tuberculum celli, rather dorsum celli, posterior clinoid process and then petrous part of temporal bone। तो ये पूरा ऐसा मिडिल क्रेनियल फोसा में आ गया। एंड देन फाइनली जब हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बात करें तो फिर वही उसकी ये यहाँ से एंड देन पीछे आ जाएंगे हमारी ऑसिपिटल लाइन्स, इनियन ऑसिपिटल लाइन्स अगेन, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में हमारे 3 क्रेनियल फोसास डिवाइड हो गए। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमने देखा था यहाँ पर क्रीबरिफॉर्म प्लेट, ठीक है, यहाँ पर फोरामिन सीकम। मिडिल क्रेनियल फोसा में हमने देखा एक तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, यहाँ पर सुपिया ऑर्बिटल फिशर होगा, ठीक है, बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड। एंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस एक चीज़ को छुपा रहा है अभी, उधर यहाँ पर बेसिकली इधर होगा दोनों साइडों पर, उधर ऑप्टिक कैनाल होगा। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये फोरामिन रोटेंडम है, ये फोरामिन ओवल है, ये फोरामिन स्पाइनोसम है, ये फोरामिन लेसरम नज़र आ रहा है और ये कैरोटिड कैनाल की ओपनिंग नज़र आ रही है, ओके। ये फोरामिन लेसरम, ये कैरोटिड कैनाल की ओपनिंग, ये ओवल, ये स्पाइनोसम, ये रोटेंडम एंड ऑप्टिक कैनाल वगैरह, ये सब फिर से आता है, ओके। ये हो गया हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा की ओपनिंग्स। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जब हम आए तो हमें एक तो ऑब्वियसली फोरामिन मैग्नम है, ये वाला जैसा है ना जिसको बेसिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक हिस्से को हम क्लिवस भी बोलते हैं, CLIVUS क्लिवस, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये जुगुलर फोरामिन आ गया, यहाँ से जुगुलर इंटरनल जुगुलर एज वेल एज 9, 10, 11 यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। ये कंडाइल्स हैं तो इधर भी ये फोरामिन होगा, हाइपोग्लॉसल कैनाल का नाम उसका नाम है, ठीक है। एक और भी होता है कंडाइलर फोरामिन लेकिन वो अगेन वेरिएशन है। एज वेल एज यहाँ पर एक होगा इंटरनल अकूस्टिक मीटस जो जहाँ से 7 और 8 गुजरेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, काउंट कर लेते हैं। क्रेनियल नर्व 1 यहाँ से गुजरी, 2 यहाँ से गुजरी, 3, 4, 5 का पहला पार्ट एज वेल 6, 5 का दूसरा पार्ट यहाँ से गुजरेगा, 5 का तीसरा पार्ट यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। फिर आ जाओ 7 और 8 यहाँ से गुजरी, 9, 10
11 जुगुलर फोरामेन से एंड देन 12 फाइनली यहाँ से। ओके, तो ये सारे के सारे हमने फोरामेन डिस्कस कर लिए इसके।